गुड मॉर्निंग गर्ल्स। चलिए आज मैं आपको तूफानों से क्या डरना कविता का सरल अर्थ समझाती हूँ। तूफानों से क्या डरना कविता की जो कवित्री हैं जिन्होंने इसे लिखा है उनका नाम है शिखा शर्मा जी। यह एक बहुत प्रसिद्ध कवित्री हैं और इसमें इन्होंने कविता के अंदर मनुष्य की जुझारू माने हमेशा लड़ते रहने की, हमेशा मुश्किलों से सामना करने की जो आदत है, वृत्ति क्या होता है बेटा, आदत, उसको दर्शाया है। देखो कविता के नाम से ही स्पष्ट होता है तूफानों से क्या डरना। अब यहाँ देखो अलग अलग भाव दिखा रखे हैं चेहरे के, ठीक है। आप भी इसको करने की कोशिश करो, फिर मैं कक्षा में आपसे देखूंगी कौन कितने सुंदर भाव बना पाया। देखिए यहाँ पर गहरे गहरे काले बादल दिख रहे हैं। चलिए अब हम कविता की पहली 4 पंक्तियों पर चलते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। नफरत करना नहीं किसी से। नफरत का अर्थ क्या होता है बेटा, दुश्मनी, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, ये सब क्या है, ये सब भाव है। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमारे मन में पैदा होते हैं। तो नफरत किसी से मत करो, किसी से द्वेष मत करो, ठीक है। जिसे आप अंग्रेजी में बड़े आसान शब्द में क्या कहते हैं, हेट, ठीक है। तो नफरत करना नहीं किसी से नफरत मत करो। हालांकि यह बहुत मुश्किल है, परंतु करने की कोशिश करें तो हो जाता है, ठीक है। प्यार सभी से करना जी। सभी से कैसा रखो, प्रेम भाव रखो, सबके प्रति मन में अपना प्रेम भाव रखो। कम से कम जब तक उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है तब तक तो कम से कम उनके प्रति मन में प्रेम भाव ही रखो, ठीक है। तूफान तो आते रहते हैं। अब यहाँ पर इसको तूफान नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है बेटा, तूफान। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, ठीक है बेटा। अब ये तूफान जो है वो प्राकृतिक तूफान नहीं है, ये जिंदगी में आने वाली जो परेशानियां हैं उसको शिखा शर्मा जी ने क्या कहा है, कविता में तूफान का नाम दिया है, ठीक है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए। कि जीवन में परेशानियां तो आती हैं, उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। डरने के लिए हम और क्या शब्द दे सकते हैं, घबराना। हिम्मत करने वालों को, जो लोग हिम्मत करते हैं, हिम्मत करना मतलब क्या, जो कि आने वाली जीवन में जो परेशानी आती है उनसे अपनी हार नहीं मानते। अभी हार नहीं कर रहा तो, हार नहीं मान रहा तो कैसा है वो व्यक्ति, हिम्मत ही है, ठीक है। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। कि ऐसा व्यक्ति जो परेशानी में होता है पर वह परेशानी से हार नहीं मानता, बल्कि वह क्या करता है, उस परेशानी से बाहर निकलने का कोई उपाय ढूंढता है। तो ऐसे में वह लोग जो उसके मित्र हैं, जो उसके सगे संबंधी हैं, जो उसे जानते हैं, वह भी क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। सत्कर्मों की तुलिका से, यहाँ सत्कर्म का अर्थ मतलब क्या है बेटा, अच्छे काम, भलाई के काम, ऐसे काम जो दूसरों के हित में किए गए हों, ऐसे काम जो दूसरों के विकास के लिए किए गए हों। सत्कर्मों की तुलिका से, तुलिका क्या होती है बेटा, कलाकार जिस ब्रश से क्या करता है, रंग भरता है, उसे हम क्या कहते हैं, तुलिका कहते हैं। इसके अलावा हम तुलिका को कलम भी कह सकते हैं और तुलिका को हम लेखनी भी कह सकते हैं। जीवन में रंग भरना जी, जीवन में आपको क्या करना है, अच्छे कामों का रंग भरना है। अभी जीवन में रंग कैसे भरेंगे अच्छे काम, आप खुद ही सोच के देखो। अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, अगर आपको अच्छा महसूस होता है तो आपने क्या किया, जीवन में एक खुशी का रंग भरा कि नहीं भरा ना। तो इसलिए क्या हुआ, आपका जीवन कैसा हो गया, खुशमय हो गया। तो अगर आपका जीवन खुशमय है, आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपका जीवन रंग भरा है, रंगीन है। और वहीं अगर आप क्या करते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपका जीवन कैसा है, नीरस है, दुख भरा है। तो दुख भरा जीवन रंगीन नहीं हो सकता। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। अब देखो कितनी बात, अच्छी बात बता रहे हैं कि जीवन क्या है, जीवन भी हार जीत का खेल है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम जो भी काम करें उसमें हमको सफलता ही मिले, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें क्या होती है, उसमें विफलता भी मिलती है, हार भी मिलती है। हम छोटे से ही देख लो ना, शुरू में अ या ए लिखना शुरू किया था, तो क्या हम पहली बार में ये लिखना सीख गए थे, नहीं। लाखों बार प्रयास करने के बाद हम सही ये करना सीखते हैं। या उससे भी पहले जब आपने चलना शुरू किया था, या आपने घुटनों के बल उठना शुरू किया था, तो क्या आप एक बार में सीख गए थे, नहीं। अनवरत प्रयास के कारण ही, बराबर कोशिश के कारण ही आप क्या कर पाए, खड़ा होना सीख पाए, बैठना सीख पाए, लिखना सीख पाए, अच्छे से बात करना सीख पाए।
और ऐसा करते वक्त कई बार क्या हुआ था, आप वह काम नहीं भी कर पा रहे थे, आप हार भी रहे थे, पर उस हार से आपने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी, आपने क्या किया, बराबर कोशिश की, और उस कोशिश का ही नतीजा है कि आप क्या हो, आज एक समझदार व्यक्ति हो जिसे सब कुछ आता है। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। मतलब क्या करो, जीवन को ज्यादा बहुत अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। समस्या आती है तो उसको में भी क्या करो, अपना हंसना मत भूलो, मुस्कुराहट को अपने चेहरे से गायब मत होने दो। ठीक है, मान के चलो ये परेशानी है, आई है, ये भी चली जाएगी। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। इसका मतलब क्या है कि अगर दुख भी आते हैं तब भी तुम दुखी मत हो, अधिक ज्यादा दुखी मत हो, थोड़ा दुख होना ठीक है पर बहुत अधिक दुखी मत हो। उस दुख को दूर करने का उपाय ढूंढो, खुशी खुशी तुम ले लो। हर चीजें तुमको खुशी खुशी लेना चाहिए, ऐसे नहीं अच्छी चीज हो रही है तो बहुत खुश और बुरी चीज हो रही है तो बहुत दुखी, नहीं। हर हाल में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हमको अपने आप को संयमित रखने की कोशिश करना चाहिए। जब तक जियो हंसकर जियो। देखो कितनी अच्छी बात कही ना बेटा, कि जब तक आप जीते हो, चाहे भले ही जीवन में कितने दुख भी हो, पर हंसना मत भूलो, हंसकर जियो, क्योंकि एक दिन सबको जाना जी। एक माने क्या है, एक माने क्या है बेटा, एक दिन सबको ही जाना है बेटा। ठीक है, जाना जी, ये क्या है, आदर भाव चिन्ह है। सबको क्या करना है, जाना है। सबको जाने का मतलब क्या है, सबको एक दिन मर जाना है। सब लोग इस दुनिया में थोड़े ना हमेशा रहने वाले हैं। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो फिर क्या करेगा, वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही। तो क्या करो, जब तक जियो हंसकर जियो, खुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसाओ। ठीक है, दुख में भी कुछ अच्छी बात ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि एक दिन तो क्या है, हम सब चले जाएंगे। फिर हमारे दुख परेशानियां तकलीफें, हमारा सोना चांदी पैसा जो भी हमने कमाया है, हमारे रोग सब यहीं रह जाएंगे। क्या रह जाएंगी, अच्छी यादें। तो हमको क्या करना है, अच्छी यादें संजोने की कोशिश करनी है, और दूसरों की भी अच्छी यादों में हमको शामिल होने की कोशिश करना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, कि जीवन में परेशानियां तो आती रहती हैं, दिक्कतें तो आती रहती हैं, इनसे भी क्यों डरते हो, इनसे क्यों घबराते हो। ये तो क्या है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। धूप छांव जीवन का हिस्सा। उसके बाद क्या बोला बेटा उन्होंने, धूप छांव। देखो कितनी सारी चीजों से उन्होंने क्या किया है, जीवन को उन्होंने क्या किया है, समझाने की कोशिश की है कि जीवन कैसा है। जीवन भी धूप और छांव जैसा है। जब सूरज निकलता है तो धूप होती है, जब शाम होती है तो क्या होता है, छांव आ जाती है। तो सूरज का निकलना और फिर उसका छुप जाना, वो क्या है, हमेशा होने वाली क्रिया है ना, और होगी, सुबह शाम होनी ही है। ठीक है, फूल खिलेगा तो फिर मुरझाएगा भी। ठीक है, बच्चा पैदा हुआ है तो फिर वो बड़ा भी होगा, फिर वो क्या होगा, जवान भी होगा, फिर वो बूढ़ा भी होगा। तो सब चीजें क्या हो रही है, प्रकृति में एक चक्र के रूप में चल रही है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में आने वाली जो तकलीफें हैं वो भी क्या है, एक चक्र है, इस जीवन का एक हिस्सा है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि कभी जब आपके जीवन में दुख आया है तो अब वो दुख चक्र वहीं अटक जाएगा, ऐसा नहीं है। वो चक्र चलेगा और दुख हट करके क्या होगा, सुख में बदल जाएगा। पर उसके लिए आपको क्या करना है, हिम्मत नहीं हारना है, प्रयास करते रहना है। क्योंकि धूप छांव क्या है, जीवन का हिस्सा है। धूप छांव माने क्या है, सुख दुख, हार जीत, जीवन में आने वाली परेशानियां, ये सब क्या है, जीवन का हिस्सा है। कभी आप उजाला होगा, मतलब यानी कभी आपके जीवन में बहुत खुशी होगी तो आपको क्या लगेगा, सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ, आपका मन भी खुश रहता है, आपको गाना गाने का मन करता है, नाचने का मन करता है। कभी अंधेरा, जब आप क्या करते हो, असफल हो जाते हो, तो ऐसा लगता है ओफो, ये गाना भी क्यों चल रहा है, इसको बंद कर दो, कोई क्यों नाच रहा है, वो भी आपको डिस्टर्बिंग लगता है। कोई हंस रहा होता है तो आपको लगता है ये हंस क्यों रहा है। जब हमारा मन खराब होता है तो हमको सब चीजें खराब लगती है ना बेटा। तो रात हो चाहे जितनी लंबी, तो यानी परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में क्या होंगी, वो भी खत्म हो ही जाएंगी। उसका भी है अंत सवेरा। ठीक है, समय एक सा कभी ना रहता, समय कभी भी एक सा नहीं रहता है किसी भी व्यक्ति का। ये आप देख लो, हिस्ट्री पढ़ेंगे ना आगे जाकर के, आप हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे ना। जो पहले राजा थे, बाद में क्या हुआ, गायब हो गए, फिर दूसरे राजा आए, फिर उनको वो भी गायब हो गए, फिर कोई और राजा आए। तो कभी भी किसी चीज का समय एक सा नहीं रहता बेटा। हमारा ही समय एक सा नहीं रहता। पहले हम छोटे से बच्चे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम और बड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, पहले हम स्कूल में पढ़ते हैं, फिर हम कॉलेज में पढ़ते रहते हैं। तो हमारे जीवन में भी क्या होता है, हमारे समय में भी बदलाव आता रहता है, हमारी आदतों में भी बदलाव आता रहता है। पर हमको क्या करना है, जब हमारे दुख आता है, यहाँ पर जो समय एक सा कभी नहीं रहता, वो किसके लिए कह रही है, आने वाली समस्याओं के लिए कह रही है। कि जब आपके जीवन में समस्या आती है तो मान के चलिए कि वो समस्या हमेशा नहीं रहेंगी। समय एक सा कभी नहीं रहता, मतलब क्या है, समस्या हमेशा आपके जीवन में नहीं रहेंगी। थोड़ा धीरज धरना जी, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हो, पेशेंस।
थोड़ा आराम से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, क्योंकि जीवन में तो परेशानी आएंगी, तो आपको क्या करना है, उनसे घबराना नहीं है, उनसे बाहर निकलने का प्रयास करना है। देह अभिमान के कारण, देखो बेटा ये बड़ी प्यारी लाइनें हैं, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं इस कविता की। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। ये हमारी देह बेटा जो 5 तत्वों से मिलके बनी है, अग्नि, वायु, ठीक है, आकाश, मिट्टी, इन सब से मिलकर के क्या बनी है, हमारी ये देह बनी है, हम सबको पता है, ठीक है। पर क्या है, हमको उसका बड़ा अभिमान है। किसी व्यक्ति को अपनी सुंदरता पे बड़ा अभिमान है, किसी को अपने लंबे बालों का अभिमान है, किसी को अपनी सुंदर आंखों का अभिमान है। मतलब अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी इस कैसी काया से, जो काया जो मिल जानी है, मिट्टी में मिल जानी है, उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक महामारी की तरह है। महामारी की तरह मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति कोई ऐसा है, हर एक व्यक्ति को क्या है, अपने शरीर से बहुत अधिक प्रेम है। जबकि शरीर से प्रेम नहीं होना चाहिए, किससे होना चाहिए, आत्मा से प्रेम होना चाहिए। व्यक्ति के रूप से नहीं, उसके क्या करना चाहिए, हमें गुणों से प्रेम करना चाहिए। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। परंतु मनुष्य ये ना भूले कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर गया है, गलत राह पे चला गया है, तो एक अच्छे व्यक्ति का कार्य क्या है कि वह उसे सही सलाह दे और उसको सही राह दिखाए। ये किसकी जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर, अब ये ज्ञान जो है बेटा किसको दे रहे हैं हम, अपने आप को दे रहे हैं। आत्म माने अपने आप को, आत्मज्ञान के दीप जलाकर खुद अपने में क्या करो, दूसरों को ज्ञान मत दो, पहले अपने आप को ज्ञानी बनाओ। पहले अपने बारे में जानो समझो, अपने अंदर का जो अंधेरा है उसको दूर करो। कैसे कर पाओगे, अपने बारे में जान करके समझ के कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर कितना सामर्थ्य है, आप क्या कर सकते हो। जब ये सब चीजें आप जान जाओगे तो जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी आप क्या करोगे, मुकाबला कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है मैं सक्षम हूँ और मैं इन तकलीफों से लड़ सकता हूँ। तो आप क्या करोगे बेटा, बुरे समय में भी कभी हार नहीं मानोगे। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो जीवन में परेशानियां तो आती रहती हैं, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब पाठ के साथ आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखो बेटा पहली जो पंक्ति है इसमें प्यार और नफरत, ये कैसे हैं, एक दूसरे से विरुद्धार्थी शब्द हैं। प्यार, नफरत, ठीक है। मदद का अर्थ क्या होता है, सहायता। हिम्मत माने हिम्मती जो व्यक्ति है। सत्कर्म, सत्कर्म माने होते हैं अच्छे कार्य, और सत्कर्म का जब हमको विरुद्धार्थी लिखना होगा तो क्या होगा, दुष्कर्म। तुलिका का अर्थ क्या होता है, ब्रश, ठीक है। हार जीत आपको पता ही है, ये एक युग्म शब्द है जो अपने आप में एक विरुद्धार्थी युग्म शब्द है, ठीक है। फिर आप देखो आगे खुशी खुशी, ये भी एक युग्म शब्द है, ये एक जोड़ा है। जब तक जियो, जियो माने जीना, जीवन जीना। हंसकर जियो एक दिन सबको जाना जी, एक का अर्थ क्या है बेटा, एक। तूफान तो आते रहते हैं, अब तूफान का अर्थ क्या है, जीवन में आने वाली परेशानियां, दिक्कत। धूप छांव, अब यहाँ धूप छांव भी क्या है, आपका युग्म शब्द है और दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं। कभी उजाला कभी अंधेरा, यहाँ पर उजाला और अंधेरा भी क्या है, एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कवित्री ने विरुद्धार्थी शब्दों का बड़ा अच्छा क्या किया है, प्रयोग किया है कविता को और अधिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए। फिर रात हो चाहे जितनी लंबी, यहाँ रात और सवेरा भी क्या है बेटा, एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं। समय एक सा, यहाँ पर एक सा भी क्या है, युग्म शब्द है। धीरज और धरना, ठीक है, धीरज धरना जी। धीरज का अर्थ क्या है, धैर्य, ठीक है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। फिर ऐसे ही देखो लय युक्त शब्द भी है यहाँ पर, अंधेरा, सवेरा, धरना, डरना। फिर देह अभिमान के कारण, ठीक है, यहाँ देह अभिमान कोई युग्म शब्द नहीं है, देह अलग शब्द है। देह माने क्या होता है, शरीर, तन, काया। अभिमान माने घमंड, दर्प। कितनी महामारी है, महामारी क्या होती है, बीमारी। महामारी क्या होती है, बीमारी होती है। सबको सच्ची राह दिखाना, सच्ची आपको पता है राह माने क्या होता है बेटा, रास्ता। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी कर्तव्य। आत्मज्ञान, स्वयं के बारे में जानना। दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। आप भी मेरे साथ साथ पूरी कविता का पाठ कीजिए, उसे ध्यान से पूरा पढ़िए और समझिए, ठीक है। धन्यवाद।